आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में देखेंगे चतरा में कैसे कलयुगी पिता ने नाबालिग पुत्र के साथ किया दुष्कर्म, और महाराजगंज में कैसे सीमा के जवानों के कलाई पर बहनों ने बांधी राखी। आगे देखेंगे रायबरेली में कैसे चोरी की घटना से दहला मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का आवासीय परिसर। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। चतरा जिले में एक शख्स के द्वारा पिता पुत्री के रिश्ते को कलंकित किए जाने का सनसनीखेज वारदात प्रकाश में आई है। घटना जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां एक पिता ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म जैसे घिनौने करतूत को अंजाम दिया है। जिस वक्त पापी पिता ने अपनी पुत्री के साथ इस घिनौने कुकृत्य को अंजाम दिया, उस वक्त घर में परिवार के अन्य कोई सदस्य नहीं थे। हफ्ती पिता के द्वारा किए गए इस कुकर्म की घटना से गाँव में सनसनी है। इस घटना को अंजाम देने के बाद हफ्ती पिता ने नाबालिग पुत्री को बेहोशी की हालत में कमरे में बंद करके फरार हो गया। इस बीच जब किसी काम से बाहर गया भाई वो घर आया तो उसने अपनी बहन को इस हालत में देखकर सन्न रह गया। भाई ने जब घर का दरवाज़ा खोला तो उसकी नाबालिग बहन को बेहोशी की हालत में खून से लथपथ अवस्था में पड़ा पाया। भाई ने जब बेहोश बहन पर पानी छिड़क कर होश मिलाया तो उसने अर्धमूर्छित अवस्था में अपने पिता की सारी करतूत अपने भाई को बताई। इसके बाद नाबालिग फिर से बेहोश हो गई। इस घटना की जानकारी होने के बाद पीड़िता के भाई और ग्रामीणों ने मिलकर उसके आरोपी पिता को ढूंढ निकाला और जमकर पिटाई की। इसके बाद ग्रामीणों द्वारा पुलिस को इस घटना की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही कुंदा थाना प्रभारी सनोज चौधरी मौके पर पहुंचे और पिता को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बच्ची को इलाज के लिए चतरा सदर अस्पताल लेकर आ गए। इस बीच बच्ची बार बार बेहोश हो रही थी। सदर अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में बच्चों का उपचार करने के बाद उसकी हालत सुधार हुई है। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीपीओ सिमरिया अजय कुमार केसरी ने और क्या कुछ जानकारी दी है। सर, एक बलात्कार का मामला आया था, उस पर आप क्या कहेंगे? कुंदा थाना से कल बलात्कार की सूचना मिली थी, जिसमें कि पिता द्वारा ही अपनी पुत्री का बलात्कार किया गया है। इस संबंध में पुत्री का इलाज से हम लोग सदर अस्पताल चतरा में करा रहे हैं और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है कार्रवाई करते हुए। इस संबंध में कांड दर्ज किया गया है, पुलिस अनुसंधान कर रही है। इसमें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है सर? ये कुंदा थाना क्षेत्र का मामला है। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के महापर्व पर महाराजगंज से एक अलग तस्वीर सामने आ रही है, जहां भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात जवानों को छुट्टी न मिल पाने के कारण उनकी कलाई सूनी न रहे, इसलिए आसपास की तमाम बहनों ने एसएसबी कैंप पहुंचकर जवानों को तिलक लगाकर मिष्ठान खिलाकर उनके हाथ की कलाई में भाई बहन के रिश्तों का प्रतीक माने जाने वाले रक्षाबंधन बांधकर उन्हें बहन की कमी महसूस नहीं होने दी। इस दौरान सीमा के जवानों की आंखें खुशी से भर आईं और उन्होंने बहनों की रक्षा करने का आश्वासन दिया। रक्षाबंधन का त्योहार पौराणिक मान्यताओं के आधार पर द्वापर युग से ही माना जाता है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार द्रौपदी के चीर हरण के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। तभी से भाई बहन के रिश्तों का प्रतीक कहे जाने वाले रक्षाबंधन का त्योहार प्रत्येक वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया जाता है, जिसके क्रम में महाराजगंज के सीमावर्ती एसएसबी कैंप कार्यालय में बड़ी संख्या में आसपास की बहनों ने पहुंचकर एसएसबी जवानों के हाथ की कलाई में रक्षाबंधन बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए तिलक लगाकर मिष्ठान खिलाया। तो वहीं जवानों ने भी भाई की हैसियत से बहनों की रक्षा करने का वादा किया। आइए जानते हैं इस विषय में समाजसेवी सुधाकर जायसवाल, सहायक कमांडेंट छछाट वाहिनी, महामृत्युंजय पाठक, एसएसबी जवान एवं बहन ने क्या कुछ कहा। बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर जो आसपास के हमारे स्कूल के, कॉलेज के और पास के जो भी मिडिल स्कूल के, प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं, गुड़िया है जो है, हमसे छोटी हो या बड़ी हो, उन लोगों ने हमको एक भाई समझ के जो है राखी बांधने हमारे यूनिट में आए। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग जो घर नहीं जा पाते हैं, बहनों को मतलब राखी नहीं बांध पाते हैं। उससे क्या है कि हम लोग को उतना महसूस नहीं होता है। और जितने भी स्कूल, तीनों स्कूल, चारों स्कूल से जो आए हुए हैं, उन सभी को सोसाइटी वाहिनी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, जो हम लोग को जो है इस मौके पे राखी बांधा। जी, मेरा नाम महामृत्युंजय पाठक है। मैं यहाँ सहायक कमांडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। मैं 66वीं वाहिनी और समस्त बल कर्मियों की तरफ से बताना चाहता हूँ कि चूँकि रक्षाबंधन का पर्व है और ये त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, और चूँकि केंद्रीय बल होने के नाते हमारे बल में देश के हर कोने से कार्मिक मौजूद हैं और कोई कार्मिक घर जा पाता है, कोई नहीं जा पाता। तो आज उस चीज़ का हमें ज़रा भी मलाल नहीं रहा, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जो बहनें थीं वो
इसमें बढ़ चढ़ कर हमारे कलाई को सूना न रहने देने के लिए, राखी बांधने के लिए उन्होंने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया और इसके लिए हम काफ़ी खुश और काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन एक सामाजिक संस्था है, तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे रक्षा के लिए जो पारामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान यहाँ पे एसएसबी की 66वीं वाहिनी यहाँ पर जो मौजूद है, हम इन लोगों को ये कमी ना महसूस होने दें कि इनकी बहनें यहाँ पर नहीं हैं, क्योंकि ये अपने घरों से बहुत दूर हमारी ही सुरक्षा के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। तो हमारे यहाँ की नौतनवा नगर की बहुत सारी बहनें आई हुई हैं जो इन लोगों को अपने घर से दूर अपने घर का एहसास करा रही हैं और इनको रक्षाबंधन का त्यौहार अच्छे तरीके से मनाने में पूरी मदद कर रही हैं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली से है, जहां एनसीए सिंगरौली के सीएमडी बसाई राम के पीए सूबेदार ओझा के घर सीबीआई की पड़ी रेड। घर के अंदर सुबह 8 बजे से कार्रवाई चल रही है, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। आगे कितना समय लगेगा, आपको बता दें कि सीबीआई की जांच होने के बाद पता चलेगा कि कितनी नगद, कितने सोने चांदी और प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। सूबेदार ओझा की काली कमाई का पर्दाफाश जल्द होगा। इससे साबित होता है कि एनसीएल के अंदर और भी कई घोटालेबाज हैं जिनका पर्दाफाश होना जरूरी है। आपको बता दें कि सी न्यूज भारत ने की रिपोर्टिंग संजय पांडे ने आप दिखाई खबर। सबसे पहले सबसे आगे सीबीआई मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे रही है, लेकिन मैं लगातार अपने सवालों को आगे उठाता रहूंगा और पूछता रहूंगा सवाल। पूछताछ चल रही है, हमारे सभी अपडेट देते रहेंगे। लेकिन मोरबा में एनसीएल का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है कि एनसीएल में अगर देखा जाए कितने यहाँ पर काले नाग बैठे हुए हैं जो डसने के लिए बैठे हैं मोरबा की जनता को। मोरबा में जिस तरीके से भ्रष्टाचार चालू है, सीबीआई अभी सूबेदार ओझा को पकड़ी जो कि सीएमडी के पीए हैं। अगर सीएमडी का पीए भ्रष्टाचारी निकला और इसकी काली कमाई का पर्दाफाश हो रहा है, तो पता नहीं कितने इस एनसीएल के ऑफिस में होंगे जो मोटी रकम लेकर के अवैध रूप से काम कर रहे हैं। अभी 2 लोग पकड़ाए हैं। सीबीआई की जो टीम है 5-6 टीम गठित हो चुकी है और कल रात में ही छापामारी हुई है। कल रात 1 बजे ही सूबेदार ओझा जो सीएमडी के पीए हैं उनके घर में छापा मार दी है रेड, और अभी तक गिनती चालू है। लगातार बारिश हो रही है। मैं तो सुबह से यहाँ खड़ा हूँ 8 बजे से, और अभी तक सीबीआई से हमारी कोई ऐसी बात नहीं पाई। लेकिन हाँ, मैं अंदर सुरेंद्र ओझा जी के घर जब पहुँचा, वहाँ मैं देखा सीबीआई के 6 लोग की टीम गठित थी, बैठे थे, और वहाँ पर टेबल पर 50 लाख से ऊपर की गड्डियाँ थी, 500-500 की नोट थी, सोना चांदी के जेवरात वहाँ पे रखे हुए थे और प्रॉपर्टी के बहुत सारे दस्तावेज। अभी सीएमडी मुझे बोली कि आप बाहर चले जाइए और मुझे अभी इनसे कुछ जानकारी और लेनी है। जब जानकारी पूरी हो जाएगी तो मीडिया के सवालों का जवाब दिया जाएगा, और मैं बाहर आ गया। लेकिन अगर देखा जाए तो इस सीएमडी ऑफिस हेडक्वार्टर में कितने सारे भ्रष्टाचारी बैठे हैं, कितना साला अभी पर्दाफाश होने के लिए बचा हुआ है, इसकी तह तक मैं जाऊँगा। सीबीआई अपना काम कर रही है, उसके काम में हम भी विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसा भी होगा सीबीआई हमें जानकारी देगी कि कितना बरामद हुआ है, कितना इसके ऊपर केस लग रहा है, कितना क्या हो रहा है, और कितने सारे लोगों के ऊपर भी शिकंजा कसने वाला है। रवि सिंह जो सीएमडी ऑफिस हेडक्वार्टर का बहुत बड़ा सप्लायर था, वह भी पकड़ा गया है बिंदनगर से, और वह बैढ़न में थाने में है। उससे भी सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है। हमें जब भी कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपको सही जानकारी बताऊंगा। हमारे सहयोगी पंडित के साथ संजय पांडे, सी न्यूज भारत। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता संजय की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां चोरी की घटना से दहला मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का आवासीय परिसर। बेखौफ चोरों ने मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री के आवासीय परिसर में लगभग 15 घरों को बनाया निशाना। चोरों ने जिन घरों को निशाना बनाया है, वहां के क्वार्टर रहवासी छुट्टी पर गए हुए थे। पूरी घटना मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री के आवासीय परिसर टाइप 2 की है। सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम होने के बावजूद कहां चूकी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। साहब, एक घटना घटित हुई है आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना में, क्या है पूरा मामला? ये आज प्रातः करीब 9:30 के आसपास सूचना मिली कि कोच फैक्ट्री के अंदर 15 घरों के ताले टूटे हैं, जिन घरों के एम्प्लाई छुट्टियां मनाने अपने घरों में गए हैं। बंद घरों के ताले टूटे हैं। एग्जैक्ट अब तक तो पता 15 घरों का चला है, और किस घर में कितना सामान गया घर के मालिकान नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया जा सकता।
जाना संभव नहीं हो पा रहा है कि कितना की कुल चोरी हुई है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर आगर मालवा से, जहां आगर से उज्जैन की ओर मरीज ले जा रही एक एम्बुलेंस कंटेनर में जा घुसी, जिसके चलते बड़ा हादसा हो गया। दरअसल एक निजी अस्पताल से गंभीर हालत होने के चलते महिला को उज्जैन रेफर किया गया था, जिसका गुंदीकला जोड़ पर एक्सीडेंट हो गया। तनोडिया चौकी प्रभारी सरदार सिंह परमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उज्जैन मार्ग गुंदीकला फंटे के समीप एम्बुलेंस कंटेनर में जा घुसी, जिसके चलते एक बालिका सहित कुल 7 लोग शाहरुख अली, इरफान, सलमा, अरशीन, फिरोज, नूर बानो घायल हो गए। सूचना मिलने पर तनोडिया पुलिस मौके पर पहुंची व घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय आगर भेज दिया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें उज्जैन रेफर कर दिया गया है। वहीं एक महिला की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। घायलों ने पुलिस को बताया कि एम्बुलेंस ड्राइवर नशे में वाहन चला रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आइए जानते हैं इस विषय में चौकी प्रभारी तनोडिया सरदार सिंह परमार ने और क्या कुछ जानकारी दी। आज करीबन 10 सवा 10 बजे की बात होगी। आगर से प्राइवेट एम्बुलेंस लेकर घायल को लेकर उज्जैन रेफर करा था, तो लेके जा रहे थे। तभी गुंडी फंटा से पहले पेट्रोल पंप के सामने इंदौर कोटा मार्ग पर ड्राइवर, एम्बुलेंस के ड्राइवर तेज़ गति से सामने जा रहे कंटेनर में घुस गया, जिससे एम्बुलेंस में बैठे लोगों को करीबन 5-6 लोगों को चोटें आई हैं। इसमें 2 महिलाएं गंभीर है इसमें और एक पुरुष गंभीर है। हाँ, ड्राइवर हम लोग बता रहे हैं कि ड्राइवर नशे में था। ड्राइवर मौके से भाग गया। अभी कंटेनर वाला था वो तो निकल गया, बाकी घायलों को उपचार कराने लेकर आया हूँ मैं। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से, जहां अज्ञात कारणों के चलते दबंग ने बीए के छात्र को अवैध तमंचे से गोली मार दी। फायरिंग के चलते कस्बे में दहशत का माहौल हो गया। आनन फानन में परिजन घायल युवक को सुमेरपुर थाने लेकर पहुंचे। पुलिस ने घायल अवस्था में युवक को सुमेरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। गोली मारने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घायल युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नई बस्ती से वार्ड नंबर 15 का पूरा मामला बताया जा रहा है। अजय कुमार। क्या घटना हुई आपके? घटना ये हुई कि हमारे बच्चे गोली मारी गई। घर से निकला कपड़े उतार के कि उस घर जा रहे हैं, रास्ते में गोली मार दी गई। किसने मारा? तिवारियों ने मारा है। क्या वजह थी? कोई वजह पता नहीं। कोई दुश्मनी नहीं हमारी। कहाँ पर गोली मारी? गोली मारी गई है बस्ती के थोड़ा सा बाहर। कहाँ लगी है? टांग पे लगी है, हाथ की टांग पे। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर जशपुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय के विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी में सीएम का ही पुतला दहन करके जयस्तंभ चौक पर आए युवा कांग्रेस के अध्यक्ष एवं कार्यकर्तागण सीएम विष्णुदेव साय का पुतला जलाने में सफल नहीं हो सके। आपको बता दें कि बलौदा बाजार कांड में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का विरोध करने को लेकर कई जगहों पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम विष्णुदेव साय का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कुनकुरी एसडीओपी विनोद कुमार मंडावी के नेतृत्व में थाना प्रभारी सुनील सिंह के साथ पुलिस टीम मौके पर तैनात रही। वहीं सीएम विष्णुदेव साय के नाम पर पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन करने से पूर्व में ही कुनकुरी पुलिस ने युवा कांग्रेस के लोगों से पुतले को ही छीनकर कब्जे में ले लिया और पुतला जलाने में असफल हो गए। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। पलामू जिला अंतर्गत विश्रामपुर पांडु बेलहरा स्टेट हाईवे में बूढ़ी खाड़ गांव के पास बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता की अगुवाई में गड्ढे में तब्दील सड़क को ग्रामीणों के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने गड्ढे में तब्दील सड़क पर धान रोपनी कर प्रदर्शन किया। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं द्वारा कहा गया कि पथ निर्माण विभाग और प्रशासन को शीघ्र जर्जर पथ को दुरुस्त और मजबूती नाली समेत पथ निर्माण कराएं, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी हजारों के ग्रामीणों की संख्या के साथ उग्र आंदोलन करने के लिए चेतावनी दी गई। मालूम हो कि वर्ष 2016 में विश्रामपुर पांडु बेलहरा 22 किलोमीटर पथ के रेल नवीनीकरण और मजबूती का कार्य शेखर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट कंपनियों को दिया गया था। सड़क निर्माण 30 करोड़ की लागत से कराया गया था, लेकिन 4 किलोमीटर पथ अधूरा रह गया था। इसके निर्माण में 7 साल के बाद भी नहीं कराया गया, जिससे पूरा आवागमन बाधित एवं दुर्घटना के लोग शिकार प्रतिदिन होते रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मीडिया से बात करते हुए बोले, विश्रामपुर विधानसभा के विधायक उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन धरातल पर देखने के लिए शून्य मिल रहा है। विधायक जी 20 साल से अपने क्षेत्र में निजी विद्यालय चलाने में व्यस्त हैं, उनका क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं। आपको बता दें कि अब की बार हमको जनता से आशीर्वाद मिला तो मैं इस क्षेत्र में चौमुखी विकास करने का कार्य करूंगा। विश्रामपुर विधानसभा झारखंड में सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा कहलाता है।
वहीं विशेष रूप से उपस्थित झारखंड प्रमुख संघ के उपाध्यक्ष गीता मेहता, शिव कुमार जी, वीरेंद्र मेहता, नईम अंसारी, इस्लाम अंसारी, मंगल राम, तेतरी देवी, फूलफुलवा देवी, गुड्डू कुमारी, शोभा कुमारी, प्रतिमा देवी, रामपति देवी, सुनीता देवी, मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र ठाकुर इत्यादि हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आंदोलन करने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे और इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और इससे भी नहीं अगर हुआ तो मैं उग्र आंदोलन भी करूंगा। जनता प्यार करता है, जब जनता की स्थिति रहेगा तो जनता जो है रोड पर आएगा। नहीं, हम यहाँ के प्रशासन को यह मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप अविलंब इस रोड के बनाएं। आप भी इस रोड से गुजरते हैं, हमारे सारे प्रशासन के लोग क्या मुख्य रोड है, यह PWD का रोड है, मुख्य रोड है, लेकिन अभी तक इस रोड को पर किसी का ध्यान नहीं है। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर खाचरौद से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मुख्यमंत्री बनने के बाद खाचरौद नगर में दूसरी बार दौरा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेलीपैड पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया, जिसके बाद नगर भ्रमण कर निरानंद धाम आश्रम पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाचरौद में ब्रह्मलीन 1008 श्री सच्चिदानंद जी महाराज और ब्रह्मलीन 1008 श्री निजानंद जी महाराज के आश्रम पहुंचकर संतों की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया एवं प्रदेश की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संत श्री विवेक जी गुरुदेव एवं अन्य संतों से भेंट कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। खाचरौद से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां वशिष्ठ नगर थाना पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चलाकर एक टवेरा वाहन के साथ 18 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। वहीं एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में वशिष्ठ नगर थाना प्रभारी प्रभात कुमार व DSP मुख्यालय रोहित कुमार रजवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चतरा पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक चतरा के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा थाना गेट के समीप नाकेबंदी की गई। इस दौरान एक सफेद रंग की टवेरा गाड़ी को रोका गया, जिसमें तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 18 पेटी में कुल 372 बोतल ब्लैक डॉट कंपनी का अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। उक्त वाहन चालक कुंदन कुमार को गिरफ्तार कर चतरा जेल भेज दिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में DSP मुख्यालय रोहित कुमार रजवार ने और क्या कुछ जानकारी दी। हाँ, आज दिनांक 18/8/2024 को पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सफ़ेद रंग का टवेरा गाड़ी जो है वो उसमें शराब तस्करी की सूचना थी, जो वशिष्ठ नगर थाना होकर जाने का सूचना प्राप्त था। इस संदर्भ में मेरे द्वारा वशिष्ठ नगर थाना प्रभारी श्री प्रभात कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और इस छापेमारी दल के द्वारा थाना के सामने ही गेट पर जो डेली रूटीन चेकिंग होता है वो चेकिंग लगाया। चेकिंग लगाने के बाद कुछ समय बाद देखा गया कि एक सफ़ेद रंग का टवेरा गाड़ी इस ओर आ रहा है। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वो तो पहले रुका नहीं, फिर आगे जाकर उसको रोका गया। जबरन रोकने के बाद जब उस चेक किया गया तो उसमें उससे पूछा गया तो उसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया उसके द्वारा। तब गाड़ी को खोल करके चेकिंग किया गया तो उसमें से अवैध शराब का बोतल जो है वो 18 पेटी में कुल 372 बोतल शराब का बोतल प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में वशिष्ठ नगर थाना कांड संख्या 8024 दर्ज किया गया है, जो BNS के अलग अलग धाराओं में और झारखंड उत्पाद अधिनियम के धाराओं में दर्ज किया गया है। इस छापामारी दल में स्वयं वशिष्ठ नगर थाना प्रभारी प्रभात कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक विधायक प्रसाद यादव, पुलिस अवर निरीक्षक प्रमोद कुमार, आरक्षी तारकेश्वर, आरक्षी पिंटू पंडित और चौकीदार संजय पासवान थे। इसमें मेनली जो 18 पेटी जो शराब बरामद हुआ है उसमें बड़ा बोतल जो टोटल 372 बोतल है, जिसमें बड़ा बोतल है 60 बोतल और जो छोटा बोतल है वो 312 बोतल अंग्रेजी शराब प्राप्त हुआ है, जिसका जो वो कंपनी का नाम है ब्लैक डॉट। इसमें 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है, एक सफ़ेद रंग का टवेरा गाड़ी बरामद हुआ है। इसमें से एक जो उसका वाहन का चालक था कुंदन कुमार को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद इसको विधिवत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ये शराब कहाँ ले जा रहे थे? जैसे इनके द्वारा जो अभी पूछताछ किया गया प्रारंभिक स्तर पर, तो ये शराब इनके द्वारा चौपारण से लिया गया था। चौपारण होते हुए ये शराब ये लोग पटना ले जा रहे हैं। आपराधिक इतिहास इन लोगों को खंगाला जा रहा है। अभी वैसा कुछ आपराधिक इतिहास का पता नहीं चला है। अनुसंधान के क्रम में जैसे ही तथ्य सामने आएगा आप लोग को अवगत कराएगा। लगभग कितने लाख रुपए का बरामद हुई होगी? देखिए, इसका तो अभी चूँकि अवैध रूप से इसमें तो मार्किंग वगैरह भी प्राइस इंडेक्सिंग नहीं किया गया है,
तो वो बता पाना मेरे लिए भी सही नहीं। ये पूरी तरह से डी है ना सर? नहीं, ये भी तब तो ये तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। FSL जाएगा, FSL से ही पता चलेगा क्या है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।